हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 16.5 पढ़ रहे थे हम लोग सर्किल का। क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुका था। क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल BAD इक्वल टू 78 डिग्री, एंगल BAD इक्वल टू 78 डिग्री, एंगल DCF इक्वल टू x डिग्री, एंगल DCF इक्वल टू x डिग्री, and angle DEF equal to y degree, and angle DEF equal to y degree. Then find the value of x and y. Then find the value of x and y. सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले फिगर देखिए। अरे फिगर देखिए सबसे पहले। एक सर्किल ये है, से पास करता हुआ एक बड़ा सा सर्किल ये है। ये पूरी एंगल है x, ये है 78 डिग्री, ये पूरी एंगल है y। ऐसा तो है। नाम दिया है ABCD EF, ABCD E। हमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ x एंड y का। फिगर देख ही लें आप लोग। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है वो लिख लें, ठीक है। सबसे पहले हमको गिवन है एंगल BAD, ये देखिए एंगल BAD, एंगल BAD हमको गिवन है। कितना है एंगल BAD? 78 डिग्री है, ठीक है। एंगल DCF भी हमको पता है, एंगल DCF इक्वल टू कितना है? x डिग्री है। एंड एंगल DEF कितना है? y डिग्री है। अब हम डायरेक्ट एंगल नहीं क्या करेंगे, XY लिखेंगे। ये क्या है? हमको गिवन है। अगर हम लोग पहले सर्किल में देखें, इस वाले सर्किल में क्या है? सिंस लिखिए डायरेक्ट। सिंस ABCD देखिए क्या है? ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना? फिगर से लग रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, देयरफॉर एंगल BAD, एंगल BAD प्लस एंगल BCD, एंगल BCD इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एंगल BAD हमको गिवन है कितना? 78 डिग्री है, ठीक है। प्लस एंगल BCD हमको नहीं पता, हम निकाल लेंगे। एंगल BCD इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। यानी एंगल BCD इक्वल टू आ गया 180 डिग्री माइनस 102 डिग्री। यानी एंगल BCD हमको पता चल गया कितना है? वो सॉरी 70 डिग्री। डायरेक्ट माइनस कर दिया 78 डिग्री। यानी एंगल BCD हमको पता चल गया 102 डिग्री, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लीजिए। हमको एंगल BCD पता चल गया 2 डिग्री। नाउ अगर हम लोग लिखे एंगल BCD प्लस एंगल X,
इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? LPA से देखिए ये वाला डिग्री, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल एक्स हमको फाइंड करना है, एंगल BCD हमको गिवन है कितना, अभी हम फाइंड किए 102 डिग्री प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल एक्स की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 102 डिग्री। इसका मतलब एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, कितनी आ गई 78 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसको हम लोग वैल्यू रख के इसको हम लोग फ्रॉम फर्स्ट लिख सकते हैं, लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंगल एक्स आ गया। अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एंगल वाई की। एंगल एक्स हमको मिल गया, एंगल वाई हमको चाहिए या एक्स वाई चाहिए। तो बात करें हम लोग एंगल एक्स मत लिखिए, एक्स तो इसको दिया है, इसको एंगल एक्स मत लिखिए, ये लिखिए एंगल DCF लिख लीजिए, एंगल DCF। ये कितना है ना, ये एंगल कितना है वो एक्स दिया है, तो हमको एक्स की वैल्यू पता चली कि कितनी है 78 है। अच्छा अगला हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस DCEF या CDEF लिख लीजिए। CDEF क्या है, ये जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ये भी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। इसलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल DCF, एंगल DCF प्लस एंगल DEF इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा ना। क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ओ सॉरी अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, तो हाँ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है। एंगल DCF कितना है, DCF x है, अभी हम निकाले हैं, प्लस ये क्या है y है, इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी है 100 कितनी 78 डिग्री अभी निकाले हैं, प्लस y इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 78 डिग्री हो जाएगा ना। y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 78 डिग्री, यानी y इक्वल टू आ गया हमारा 102 डिग्री। 10 हमको वैल्यू फाइंड हो गई किसकी, x इक्वल टू क्या हो गया 78 डिग्री एंड y इक्वल टू क्या हो गया 102 डिग्री। यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था। क्या थ्योरम लगा इसमें, सिर्फ एक थ्योरम लगा है, कौन सा, वो है साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल की। ABCD साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, CDEF साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल है, क्योंकि ये सारे क्या है सर्कल के पॉइंट पर, इसके वर्टेक्स जो है वो सर्कल के चार वर्टेक्स सर्कल के पॉइंट पर है। सबसे पहले हमको क्या इवेंट था हम वो लिख लिए, फिर हमको पता है ABCD अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो सम ऑफ अपोजिट एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसी का हम यूज करके निकाल लिए एंगल BCD की वैल्यू, और LPA का यूज करके हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिए, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिए और एक्स ये फिर CDEF साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि क्या है दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल है। तो इससे y की वैल्यू हमको फाइंड होगी, कितना हो गया y 102 डिग्री। ये हमसे पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 होगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्रैक्टिस आप लोग जरूर करते रहिएगा, क्योंकि ये देखने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, बाद में सारा कुछ भूल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखें अगर हम लोग, इन अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ABC 16 in a cyclic quadrilateral ABC,
ABCD if angle A minus angle C equal to 60 degree. Prove that the smaller of two is 60. Prove that the smaller two is 60. क्वेश्चन समझे आप लोग क्या कह रहा है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कोई ABCD, उसमें एंगल A माइनस एंगल C इक्वल टू हमको गिवन है कितना है, वो 60 डिग्री वो हमको गिवन है। और कह रहा प्रूव दैट द स्मॉलर ऑफ टू इज 60, इन दोनों में जो छोटा होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ये हमको प्रूव करना है। यानी अगर एंगल A छोटा होगा तो एंगल A 60 आना चाहिए, अगर एंगल C छोटा होगा तो एंगल C 60 आना चाहिए। इसका मतलब इसमें जो 60 आ गया वही क्या है, छोटा है, क्योंकि अगर ये 60 आया तो अगला क्या होगा, उससे बड़ा आएगा। ये भी हम लोग प्रूव करेंगे। चलिए देखिए, गिवन है हमको ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम लोग। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये सर्कल है, ठीक। ABCD कर रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा भी हो सकता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक C माइनस हमको गिवन है कितना है, वो 60 डिग्री। चलिए देखते हैं। एंगल A माइनस एंगल C इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। ये क्या है, हमको गिवन है। सिंस ABCD क्या है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो वो क्या हमको मिलेगा, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। थ्योरम कहती है, क्या कहती है, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। पता है हमको, पढ़े भी है, कई बार यूज भी कर चुके। अपोजिट एंगल ऑफ, रीजन क्या देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ क्या है, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन 1, इसको कहते हैं इक्वेशन 2, कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हैं, एंगल A माइनस एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री है, प्लस एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री है। प्लस कर दीजिए, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया, एंगल A प्लस एंगल A क्या हो जाएगा, 2 एंगल A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा ना, 0 8 से, हाँ। यानी एंगल A इक्वल टू कितना आ गया, 240 डिग्री अपॉन क्या आ गया, 2, यानी एंगल A इक्वल टू आ गया 120 डिग्री। अगर हम लोग फ्रॉम फर्स्ट से देखें, फ्रॉम फर्स्ट से एंगल A माइनस एंगल C हमको कितना गिवन है, 60 डिग्री। एंगल A की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री है, माइनस एंगल C कितना है, 60 डिग्री, यानी माइनस एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 120 डिग्री, माइनस एंगल C इक्वल टू आ गया माइनस 60 डिग्री, माइनस माइनस कट गया, एंगल C इक्वल टू आ गया। हेंस प्रूव्ड, यहाँ लिख दीजिए क्या है, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। वो कह रहा था प्रूव्ड दैट स्मॉलर ऑफ टू इज 60, इन दोनों में जो स्मॉलर है वो कितना होना चाहिए, 60। भाई एंगल A इक्वल टू कितना है, 120, इसका मतलब एंगल A क्या है, बड़ा है, और एंगल A बड़ा है तो एंगल C ऑब्वियसली छोटा होगा, और एंगल C अगर छोटा है तो वो 60 होना चाहिए। देखिए एंगल C छोटा है और वो 60 है, यही हमको प्रूव करना था, हम प्रूव हो गया। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। क्या किया मैं, सबसे पहले कुछ नहीं किए हैं, एक ये तो हमको गिवन नहीं था, दूसरा एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू हम लोग क्या लिख दिए हैं, 180 डिग्री, जो होता है अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सिक्सटीन 17 क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इन द गिवन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इन द गिवन फिगर ABCD is a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral. ठीक है। Find the value of x. Then find the value of x. x फिगर देखिए, इसमें क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ये A है, ये B है, ये C है और ये D। कह रहा है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें से हमको फाइंड करना है एंगल x। गिवन क्या है, फाइंड करना है एंगल x और हमको इसमें गिवन है ये एंगल गिवन है, कितना है 80 डिग्री। ये एंगल हमको गिवन है, कितना है वो 80 डिग्री। इसको कुछ और लिख लीजिए, x कह दीजिए, वो सॉरी कैपिटल x कह दीजिए, इसको कह दीजिए कैपिटल Y। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। क्या है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सिंस, इसलिए क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ले एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं। अच्छा, एक हम लोग लिखते हैं नाउ, लिखिए एंगल ABC, नहीं पहले लिखिए एंगल ADC, एंगल ADC प्लस एंगल CDY लिख लीजिए, CDY इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, LPA से, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, एंगल ADC कितना है हमें नहीं पता है, एंगल ADC प्लस एंगल CDY कितना है 80 डिग्री है, इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। यानी एंगल ADC इक्वल टू आ गया 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। एंगल ADC इक्वल टू आ गया 80 डिग्री, वो सॉरी 100 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर इसको 2 समझ में आया। एंगल ADC कितना आ गया 180 डिग्री। फ्रॉम फर्स्ट से अगर हम लोग देखें तो फ्रॉम फर्स्ट से एंगल B प्लस एंगल D, एंगल B प्लस एंगल D जिसे हम लोग एंगल ADC कह सकते हैं, यानी एंगल B प्लस ADC को ही चाहे ADC कहे चाहे एंगल D कहें, बात एक ही है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी एंगल B इक्वल टू आ गया 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी एंगल B इक्वल टू आ गया 80 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम लोग कहाँ से लिखे हैं फ्रॉम सेकंड से, समझ रहे हैं ना आप लोग। देखिए सबसे पहले हम क्या किए, ये एंगल फाइंड कर लिए एंगल ADC, या हम इसको डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं एंगल D बोल सकते हैं, ठीक है। एंगल ADC हम लोग फाइंड कर ली क्योंकि ये 80 हमको गिवन है, ये फाइंड कर लिया है। अच्छा अब हमको क्या देखना है, अगर हमको 80 ये हमारा 100 करे तो एंगल B प्लस एंगल D, क्योंकि क्या है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम पहले ही लिख चुके हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट से हमने एंगल B की वैल्यू निकाल ली, यानी इस वाले एंगल की वैल्यू निकाल ली। अगला हम देखते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एंगल ABC या डायरेक्ट B लिखिए, एंगल B प्लस एंगल ABY ABX AB कैपिटल X है, ये स्मॉल x मत करिए क्योंकि स्मॉल x की हमको क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल ABX इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्यों हो जाएगा LPA से, ठीक है। एंगल B की वैल्यू हम अभी फाइंड किए कितना है 80 डिग्री है, प्लस एंगल ABX को हम लोग क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, यानी x इक्वल टू हो गया 100 डिग्री। यही हमसे पूछ रहा था x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, x की वैल्यू हम फाइंड कर दी। इसको लिख दीजिए फ्रॉम थर्ड, कहाँ से वैल्यू पुट किए किसके एंगल B की, फ्रॉम थर्ड से। तो सबसे पहले हम क्या किए, कुछ नहीं किया LPA लगाए दो जगह, कहाँ कहाँ, एक इसकी वैल्यू फाइंड कर लिए कौन से एंगल ADC की, हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं एंगल D। एंगल D से एंगल B की वैल्यू फाइंड कर लिए, क्यों, क्योंकि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल B प्लस एंगल D क्या होगा 180 डिग्री, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, ठीक है। उसके बाद में हम लोग फिर LPA लगा दिए और x की वैल्यू फाइंड कर लिए, यही करना था इसमें। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय।